निज कवच और कुंडल जिसने सुरपति को हंस कर दिए दान, मरने तक वचन नहीं तोड़ा, निज मृत्यु का रख लिया मान। जिसके भुज बल में बसते थे युद्धों के सारे निर्णय भी, वो सूर्य पुत्र, वो रश्मि रथी, वो दानवीर अतुलित महान। रण के निर्णय मानव इतने नहीं कभी भी होते, धर्म बिछे यदि चौसर पर तो भाग्य मनुज के रोते। न्याय और अन्याय कभी जब एक तुला पर तुलते, पीड़ा और घुटन मिलकर जब आंसू भीतर घुलते, तो समझो उस महामृत्यु को तांडवरत होना है। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में तब महाभारत होना है। युद्धों ने मानव का लहू अनगिनत बार पिया है, कुरुक्षेत्र में भी प्राणोत्सव अनगिनत बार जिया है। कुरुक्षेत्र भी न्याय और अन्याय युगल संगम था, हार और झूठ सत्य का ना कोई भी गम था। सूर्य पुत्र वो रश्मि रथी भी इसी नियति का हिस्सा, दिवस अढ़ाए रहा समर के कीर्ति कथा का किस्सा। गुरु द्रोण के बाद कर्ण ही सेना का नायक था, और उधर अर्जुन के रथ पर गीता का गायक था। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर, सुना शल्य ने जैसे ही वो बोले यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र है कर्ण और मैं गर्वित मद्रराज हूं, भुज बल में है तुच्छ कर्ण मैं उन्नत शैल राज हूं। मैं उसका रथ हाँकू ऐसा अगर समय आएगा, तो भी इस दुस्साहस का भी दंड कर्ण पाएगा। विनत सुयोधन बोले, सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके रण में उसकी जैसी भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हाँका, इसलिए तो रण में उसका हुआ बाल कब बांका। अगर आप बन गए सारथी साहस ना तीरेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट है, स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जो रट है। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, अरण भेरी बज गए युद्ध के शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने, तलवारें चमकती थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी गमकती थी। अर्जुन और कर्ण के बाणों से बरसी ज्वाला से अड़न चंडी पहने जाते थे मुंडों की माला से। एक एक कर रथी और योद्धा कट गए हजारों, सम्रांगण में गूंज रहा था सर्वस्व मारो मारो। आज खून की कीमत पानी से ज्यादा सस्ती थी, कौन कर्ण के आगे टिकता किसकी ये हस्ती थी। किंतु शल्य के कटु वचनों को कर्ण साथ सहता था। बाण सहू या व्यंग बाण निर्णय करता रहता था, तभी युधिष्ठिर का रथ उसके रथ के आगे आया। भरे क्रोध से अंगराज ने घातक बाण चलाया, लगे कांपने धर्मराज जो काल सामने आया। भागे शस्त्र छोड़ रण थल से ऐसा जी घबराया, लेकिन रश्मि रथी ने उसको पीछे से जा पकड़ा। धर्मराज को लगा मृत्यु ने आज उन्हें आ जकड़ा। हंसकर बोले कर, युधिष्ठिर क्यों लड़ने आते हो, ये बच्चों का खेल नहीं जो पीठ दिखा जाते हो। जाओ मां कुंती से कहना वचन नहीं तोड़ूंगा, अर्जुन के अतिरिक्त सभी को जिंदा ही छोड़ूंगा। कहा कर्ण, शल्य सदा कायर बातें करते हो, रश्मि रथी के रथ पर होकर क्यों इतना डरते हो। सूर्यपुत्र को रण में मारे ऐसा भूपड़ बाण कहाँ है, विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहां है। आज समझ लो कुरुक्षेत्र में इतना लहू बहेगा, कर्ण और अर्जुन से बस जीवित एक रहेगा। केशव ने भी अर्जुन को कर सावधान समझाया। अर्जुन ने गांडीव उठाकर पहला बाण चलाया। राधा पुत्र समर कौशल ना अर्जुन से कम था, निभा रहा था मित्र धर्म ना पाप पुण्य का गम था। क्या कौंते और राधे के सूत के बीच समर था, नहीं इधर था दूध प्रथा का लड़ता रक्त उधर था।
आखिर सर्प बाण तरकस से हाथ कर्ण के आया। अब अर्जुन का वध निश्चित है, हर सैनिक चिल्लाया। प्रत्यंचा कानों तक खींची, बाण कर्ण ने छोड़ा। केशव ने रथ के घोड़ों को त्वरित दाहिने मोड़ा। घुटनों तक झुक गए अश्व, बस बाण कंठ तक आया। किंतु लगा वो दिव्य मुकुट में, प्रभु की थी सब माया। इधर कर्ण के संग पार्थ का रिपु तक्षक बेटा था। अश्वसेन तरकश में था, जो तीर संग लेटा था। कहा कर्ण से, रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा। रखो बाण पर प्राण पार्थ के लूंगा। मेरा प्रण पूरा हो तुम उपकार नहीं भूलूंगा। बाण दोबारा मैं संधान ना करता, अपने ही बलबूते पर मैं विजय श्री को वरता। सर्पों के बल पर रण में यदि कर्ण युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा जीवन में लानत में बीतेगा। तभी कर्ण का रथ थोड़ा सा एक तरफ झुकाया। पहिया लगा भूमि में धंसने, देख कर्ण घबराया। याद आ गया श्राप गांव का विचलित अंगराज था। परशुराम का दिव्य अस्त्र भी विस्मित हुआ आज था। विवश कर्ण ने धनुष रखा, फिर रथ के नीचे उतरा। शस्त्रहीन वो विरत खड़ा था, ले प्राणों का खतरा। अर्जुन कुछ कहते इससे पहले ही केशव बोले, कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहा गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा। शकुनी के पासों से हमने राज जुए में हारा। आज मृत्यु सिर पर नाची तो याद धर्म करते हो। शस्त्र उठाओ युद्ध करो या अगले पल मरते हो। कहा कर्ण ने, पाप पुण्य का निर्णय वक्त करेगा। पर जो यम से डरता है, जो पल पल सदा मरेगा। होकर विवश कर्ण ने अपना धनुष उठाया कर में, और भरी सभ्य दिव्य शक्तियां एक एक कर में। तभी मूर्छित हुए पार्थ और कर्ण बलि घायल थे। दोनों के रण कौशल से योद्धा तक घायल थे। तभी कर्ण के दिव्य बाण से मूर्छित पार्थ हुए थे, और कर्ण कोशिश की बस रथ के चक्र छुए थे। केशव बोले, यही समय है पार्थ, कर्ण को मारो। पाप पुण्य का चक्कर छोड़ो, ज्यादा नहीं विचारो। तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झट गांडीव उठाया। लक्ष्य साध कर विरत कर्ण पर तीखा बाण चलाया। कटा शीश तब रश्मि रथी का भू पर पड़ा हुआ था। लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। 5 जन्य फूंका केशव ने, पांडव सब हर्षाए। दुर्योधन ने महामृत्यु पर अश्रु बिंदु छलकाए। आज विदा हो गया धरा से वचन निभाने वाला। नहीं जगत में था मैत्री का धर्म सिखाने वाला। प्रण पालक को दानवीर जो रहा भाग्य का हेटा। प्रथा पुत्र या सुत पुत्र था, समर भूमि में लेटा। आज युधिष्ठिर सोएंगे बस सुख से आंखें मूंदे, और कहीं कुंती के दृग से छलकेगी कुछ बूंदे।